बच्चों अब हम बात करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। तीसरा फार्मूला, तीन इसके मेन फार्मूले हैं, तो बात करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। बच्चों तीसरा फॉर्म हमारा ये कहता है कि बीटा एम एन को हम ये भी लिख सकते हैं, बीटा एम एन कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2m माइनस 1x कॉस टू द पावर 2n माइनस 1x dx। इसको भी बच्चों हम बीटा एम एन कहते हैं, है ना। ये हमारा तीसरा फार्मूला होता है बीटा फंक्शन का। दिस इज थर्ड फार्मूला ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा एम एन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, बीटा एम एन को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2m माइनस 1x एंड कॉस टू द पावर 2n माइनस 1x dx। कैसे आता बच्चों, इस फार्मूले का प्रूफ देखो। ये फार्मूला कहाँ से आता है, कैसे आता है? हमारा वही बेसिक फार्मूला लेके चलते हैं। वी नो दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू, बेसिक फार्मूला लेके चलते हैं 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। बेसिक फार्मूला लेके चलते हैं बच्चों। और इस फार्मूले में अब हम जो सब्स्टिट्यूशन रख रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन रख रहे हैं x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों हम ये सब्स्टिट्यूशन रख रहे हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे वहाँ पर x इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई रखते थे, वैसे ही यहाँ पर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हम ये सब्स्टिट्यूशन रखेंगे। यदि हम ये सब्स्टिट्यूशन रखते हैं तो देखो dx बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा 2, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा डी थीटा। साइन स्क्वायर का करेंगे तो x टू द पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे, n x की पावर n माइनस 1 और फिर साइन थीटा के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा, तो x की जगह पे रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर m माइनस 1 माइनस x की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर n माइनस 1 और dx की जगह पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, dx की जगह पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। जैसा कि मैंने कहा था बच्चों, लिमिट भी चेंज हो जाएगी। जब कभी भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन के करस्पॉन्डिंग लिमिट भी चेंज हो जाती है। अब यहाँ देखो बेटा, लोअर लिमिट 0 थी तो जब आप x की जगह 0 रखोगे तो थीटा की वैल्यू भी 0 आएगी। अपर लिमिट 1 थी तो जब आप x की जगह 1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आएगा, यानी 1 इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, यानी थीटा कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारी नई लिमिट आएगी वो 0 से पाई बाई 2, ये हमारी नई लिमिट आएगी। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस 2 को हम बाहर ले आएंगे और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता होगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आप 1 माइनस को। तो इसको सॉल्व करके लिखते हैं। अब बच्चों ये हमारा हो जाएगा बीटा एम एन इज इक्वल टू, ये 2 हम बाहर ले लेते हैं 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 और ये पावर जब है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर जाएगी, है ना। तो हो जाएगा साइन ओके थीटा, ये पावर में क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2m माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा ओके। और ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2n माइनस 2 हो जाएगा और ये 2 आपने बाहर ले लिया, वहाँ पे आपका बचा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा ओके। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2m माइनस 2, एक साइन का पावर ये हो जाएगा, है ना, और कॉस टू द पावर 2n माइनस 2, एक कॉस का पावर ये हो जाएगा, यानी सॉल्व होकर के ये आ जाएगा 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2m माइनस 1 बचेगा और कॉस टू द पावर
2n-1 बचेगा। ओके, हम पूरा वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, तो बीटा mn कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स 0 से π/2, थीटा की जगह x वेरिएबल कर दें तो हो जाएगा sin टू द पावर 2m-1x एंड cos टू द पावर 2n-1x dx। तो ये बच्चों तीसरा फार्मूला आ गया। ये तीन ही फार्मूले हमारे होते हैं, तीनों फार्मूले बच्चे हम लोगों ने देख लिए। ये हमारे बीटा फंक्शन के तीन बेसिक फार्मूले। पहला फार्मूला बीटा mn 0 से 1 लिमिट वाला, x की पावर m-1, 1 माइनस x की पावर n-1। दूसरा बीटा mn 0 से इनफाइनाइट, x की पावर n-1, 1 प्लस x की पावर अपॉन 1 प्लस x की पावर m+1। थर्ड वन इज दिस।